हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं रीट 2025 हिंदी शिक्षण विधियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन कौन से होते हैं। तो आपको बताना है भाषा कौशल कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपको बताना है उनमें से आधारभूत कौशल कौन से होते हैं। तो कौन से होते हो? सुनना और बोलना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तर आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सतत मूल्यांकन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? त्रुटियों का पता लगाने के लिए, बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिए, या छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए। तो आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना, या छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो आपको बताना है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानकता का क्या अर्थ होता है? एक पत्र पर का नियमावली अनुरूप होना, प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, ये क्या कहलाता है? मानकता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ होता है? प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना। ऑप्शन बी है सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना। ऑप्शन सी है प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना। ऑप्शन डी है विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन न होना। तो आपको बताना है एक अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ होता है? सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग करना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। तो क्या होता है वो? पोर्टफोलियो, जांच सूची, रेटिंग स्केल, या लिखित परीक्षा। तो आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर क्या होता है? ये होता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है। पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, अवलोकन, या जांच सूची। तो आपको बताने बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक मदद करता है, ये करता है पोर्टफोलियो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है? कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ, कहानी पढ़कर कोई 3 मिश्रित वाक्य छांटो, कहानी पढ़कर 5 मुहावरे छांटो। तो आपको बताना है रचनात्मक आकलन का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? ये होता है कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा में आकलन संभव है केवल गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन बी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, अवलोकन द्वारा, केवल परीक्षाओं द्वारा, केवल परियोजना कार्य द्वारा। तो आपको बताना है भाषा में आकलन संभव है, ये कब संभव है?
सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो सबसे कम महत्व किसे देंगे हम? प्रश्नों के उत्तर लिखने को। ऑप्शन है इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? तो आप किस बात पर ध्यान देंगे? विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? पाठ पर आधारित तथ्यात्मक प्रश्न, कल्पना परक प्रश्न, चिंतन परक, अनुमान परक। तो आपको बताना है किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते। तो कौन से होते हुए? अनुमान परक प्रश्न। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ने संबंधित झिझक को दूर करने का उपाय है। मौन पठन करना, द्रुत गति से पढ़ना, विचार करके पढ़ना या स्वसर वाचन बोलकर पढ़ना। तो आपको बताना है पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करने का उपाय क्या होता है? बोलकर पढ़ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखन कौशल से संबंधित दोष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है लेखन कौशल से संबंधित दोष कौन सा होता है? वो होता है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन है इसका सही जवाब है। डिस्कैलकुलिया एक गणित संबंधी गणित से होता है। अगला क्वेश्चन है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो आपको बताना है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अर्थ की अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में। तो किस में कठिनाई का होती है? लिखने में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।